खुद की काबिलियत को पहचानो। गांव के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और बचपन से ही पढ़ाई में औसत था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अमन का मन कभी किताबों में नहीं लगता था। उसे मशीनों से खेलना पसंद था। वह टूटे फूटे रेडियो, घड़ियां और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलकर देखता और उन्हें सुधारने की कोशिश करता। अमन के माता पिता और शिक्षक हमेशा उसे पढ़ाई में अच्छा करने की सलाह देते थे। वे कहते, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अमन हर साल परीक्षा पास तो कर लेता, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिखा पाता। उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि तकनीक में थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक पुराना रेडियो सुधारने का मुकाबला हो रहा था। अमन ने बिना किसी डर के उसमें हिस्सा लिया। वह 1 घंटे में रेडियो ठीक कर दिया, जबकि बाकी प्रतिभागी अब भी समस्या ढूंढने में लगे थे। जजों ने उसे सराहा और एक छोटे से इनाम से नवाजा। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था। इस घटना के बाद अमन को एहसास हुआ कि वह एक औसत छात्र हो सकता है, लेकिन वह एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन सकता है। उसने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास अपने खराब रेडियो और पंखे लाने लगे, लेकिन उसके माता पिता को यह पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अमन को अब अपनी काबिलियत पर भरोसा हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अपना करियर बनाएगा। कुछ वर्षों बाद अमन ने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक करता और नए गैजेट्स बनाता। उसने मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख ली और जल्द ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। अब गांव के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोग भी उसके पास आने लगे। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी दुकान देखी और उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह अमन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने खुद पर भरोसा किया, अपनी काबिलियत को पहचाना और मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की एक अनोखी काबिलियत होती है। अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहेंगे तो अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन अगर आप अपने हुनर को समझें और मेहनत करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खुद की काबिलियत को पहचानो, उस पर भरोसा रखो और उसे निखारने में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की मेहनत ही कल आपको वो पहचान दिला सकती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेहनत को अपनी आदत बना लिया और दुनिया ने एक दिन उसे सलाम किया। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी झोपड़ी, एक किसान पिता और सिलाई का काम करती माँ। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। गांव में अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। गर्मी हो या बरसात, उसके हौसले कभी नहीं डगमगाए। किताबें नहीं थीं तो अर्जुन पुराने पेपरों पर नोट्स बनाता। बिजली नहीं थी तो वो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़े सपने मत देखो अर्जुन, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने ठान लिया था, आज मेहनत करूंगा ताकि कल लोग मेरा नाम लें। हर सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता, फिर वापस आकर माँ के साथ सिलाई में मदद करता और रात में पढ़ाई करता। वो थकता जरूर था, लेकिन रुकता कभी नहीं था। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया था। सब हैरान थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग एग्जाम। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री वीडियो से तैयारी शुरू की। पुराने मोबाइल और कमजोर नेटवर्क के बीच भी वो डटा रहा। एक दिन रिजल्ट आया। अर्जुन का चयन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। वो दिन था जब गांव वालों की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। जिन लोगों ने ताने मारे थे वही आज उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपकी मेहनत से। आज की नींव जितनी मजबूत होगी, कल की इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। अगर अर्जुन हार मान लेता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसने हर मुश्किल को सीढ़ी बनाया और उन पर चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, जब कभी थक जाओ, जब लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो अर्जुन को याद करना, क्योंकि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी।
सोच बड़ी तो मंजिल बड़ी। गांव के छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया सीमित थी। रोजाना पिता के साथ खेतों में काम करना, स्कूल जाना और शाम को दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। वह बड़ा सोचता था, सपनों को उड़ान देना चाहता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा हम साधारण लोग हैं, बड़ा सोचना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन रोहित का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक बिजनेसमैन आए जिन्होंने अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बड़ा सोचने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी। रोहित के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसने सोचा, अगर ये आदमी इतने संघर्षों के बाद सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपनी सीमित सोच को तोड़ेगा और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। रोहित ने गांव की सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान दिया। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। वह सोचने लगा, अगर मैं गांव के किसानों के लिए एक नई व्यवस्था बना दूं, जिससे वे सीधा शहर के व्यापारियों से जुड़ सकें, तो यह विचार जितना बड़ा था उसे उतनी ही ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। उसके दोस्त हंसते थे, परिवार वाले उसे प्रैक्टिकल बनने की सलाह देते थे, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट से सीखा, कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स किए और छोटे स्तर पर एक मोबाइल ऐप बनाने की शुरुआत की। यह ऐप किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने में मदद करता। पहले कुछ महीने कठिन थे, किसानों को समझाने में दिक्कत आई, ऐप में टेक्निकल समस्याएं आईं और कई बार उसने सोचा कि शायद सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया, बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़ी मुश्किलों से नहीं घबराते। उसने धीरे धीरे किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ना शुरू किया। एक साल बाद उसका ऐप पूरे जिले में मशहूर हो गया और अब किसान अपनी उपज को अच्छे दामों में बेच पा रहे थे। कुछ सालों बाद रोहित का बिजनेस देश भर में फैल गया। वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। एक इंटरव्यू में जब रोहित से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बड़ा सोचना सीखा और फिर उसे सच करने के लिए मेहनत की। डर और मुश्किलें आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यही मेरी असली जीत है। 1. सोच का दायरा बढ़ाओ। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे। 2. पहला कदम उठाना जरूरी है। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। 3. मुश्किलों से घबराओ मत, असफलता ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाती है। 4. सीखते रहो और आगे बढ़ो, नई चीजें सीखने से ही सफलता मिलेगी। अगर तुम भी सोच को बड़ा बनाना चाहते हो तो खुद से सवाल करो, क्या मैं बड़ा सोचने और करने के लिए तैयार हूँ। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। छोटे कदमों से सफलता। गांव के एक छोटे से कोने में बसा एक गरीब किसान परिवार। उस परिवार का सबसे छोटा लड़का मोहन हमेशा बड़े सपने देखा करता था, लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना कठिन। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह महंगे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक बात सिखाई थी, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। मोहन के गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय था। वहाँ पुरानी और फटी हुई किताबें रखी थीं, लेकिन मोहन के लिए वे किसी खजाने से कम नहीं थीं। हर दिन स्कूल के बाद वह वहां जाकर कुछ नया सीखने की कोशिश करता। पहले तो उसे पढ़ना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा सीखा जाए तो ज्ञान का भंडार बन सकता है। एक दिन उसने रेडियो पर सुना कि दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने छोटी शुरुआत की है। उसे यह बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि वह भी कुछ कर सकता है। उसके पिता बढ़ईगिरी का काम करते थे और मोहन ने छोटे छोटे औजारों से लकड़ी पर नक्काशी करना सीखना शुरू कर दिया। पहले उसकी बनाई चीजें साधारण थीं, लेकिन धीरे धीरे वह खूबसूरत डिजाइन बनाने लगा। गांव के मेले में मोहन ने अपनी बनाई कुछ लकड़ी की चीजें बेचने की कोशिश की। पहले दिन किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले मेले में उसने कुछ और नए डिजाइन बनाए और इस बार कुछ ग्राहकों ने उसकी कला की तारीफ की और खरीदारी भी की। यह उसका पहला बड़ा कदम था। मोहन ने सुना कि शहरों में लोग ऑनलाइन चीजें बेचते हैं। उसने एक दोस्त की मदद से सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें डाली। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसे ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपनी कमाई से और अच्छे औजार खरीदे और नए डिजाइनों पर किया। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन का छोटा सा काम एक सफल बिजनेस में बदल गया। उसकी बनाई हुई लकड़ी की कलाकृतियां बड़े शहरों में बिकने लगीं। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं
बल्कि अपने गांव के दूसरे युवाओं को भी सिखाने लगा कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे प्रयासों का ही नतीजा होती है। छोटी शुरुआत से भी बड़ा बदलाव आ सकता है।